दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमआईएस एग्जीक्यूटिव के काम में कैसे हम डेटा की क्लीनिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, कैसे डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, इसके बारे में डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि यहाँ आपको बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, मैक्रो, वीबीए, पावर क्वेरी, रियल टाइम क्वेश्चन क्वेरी के ऊपर सारी चीज़ें डेप्थ में बताई जाती है। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं डेटा क्या है, ये हमारा अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया तो आपने अपने प्रोडक्ट डिफरेंट क्या है प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग कर रखी है जहाँ से सेल होते हैं। जैसे देखो मैंत्रा पे है, अजियो पे है, अमेजन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, अदर। तो ये सारे सेल्स जो जनरेट हो रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स है, राइट। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा, वो चीज़ें हम डेप्थ में बात करेंगे। क्या क्या स्टेप हमें जब भी डैशबोर्ड बनाते हैं या डेटा से इंसाइट निकालते हो, उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है। ये रियल टाइम एग्जांपल है और आप सीखेंगे इसके ऊपर, राइट। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोडक्ट आईडी है, यानी कौन सा प्रोडक्ट आईडी, कौन सा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट आईडी क्या हो गया, जैसे मान लो कि हमारा जैसे शर्ट है तो शर्ट हो गए, हमारी शर्ट की प्रोडक्ट आईडी मान लो ये है, राइट। अब एसक्यू नेम, दैट मीन्स समझ लो ऐसा कि अब शर्ट साइज कौन सा है, इससे हमारा आइडेंटिफाई होता है क्या साइज़ है, जैसे डबल एक्सएल, क्या कलर है, उसके बेस पे ये हमारा प्रोडक्ट आईडी और एसक्यू नेम हो गया, राइट। उसके बाद इनकी कस्टमर की डिटेल है, किस मंथ में लिया, किस चैनल से हमारा ये बिका है, मंत्रा से बिका है, क्या जियो से बिका है, राइट। ये वाला प्रोडक्ट जो है ये नेम है, ये किस प्लेटफॉर्म से, किस चैनल से बिका है, जेंडर क्या था, एज क्या थी, डेट क्या था, किस डेट को सेल किया, साइज़ क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, करेंसी आईएनआर में थी, राइट। ये सारी चीज़ें हैं, सिटी उटी सारी डिटेल बाकी दी गई हैं, ठीक है। इतना छोड़ो। अब इसमें हमें क्या यहाँ पे हम डेटा से इंसाइट क्या निकालते। तो सबसे पहले अगर हमें देखा जाए, जब भी हम डैशबोर्ड बनाएं सबसे पहले हम चेक करेंगे डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है। तो डुप्लीकेसी कैसे हम चेक करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं, अभी बाद में भी आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले इसको सिलेक्शन करेंगे और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर डुप्लीकेट वैल्यू, हो सकती है डुप्लीकेट डेटा हो प्रॉपर। अभी आपके मन में आ रहा हो सर ये तो डुप्लीकेट वैल्यू, डिलीट कर दे, तो क्या होगा, हमारे डेटा में एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। लेकिन प्रोडक्ट आईडी तो है, लेकिन यहाँ पे देखो कोड अलग है, दिख रहा। हो सकता है शर्ट का साइज एक्सेल हो, कलर दूसरा लिया हो, तो 2 बार एंट्री हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे चीज़ें हमारी इस टाइप से, तो ये डुप्लीकेट नहीं हो। डुप्लीकेट कब कहलाएगा, जब सारे के सारे रो सेम हो, तब हमारा क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट डेटा कहलाएगा, राइट। मान लो ये भी डुप्लीकेट हो, सेम चीज़ हो दोनों, यानी प्रोडक्ट आईडी भी सेम हो, एसक्यू नेम भी सेम हो, एज भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, तो डुप्लीकेट कहलाएगा। तो पहले हमें ये चेक करना है डुप्लीकेट है कि नहीं डेटा। तो कैसे चेक करेंगे, तो ऐसे तो दोनों को मैच कराना होगा। तो एक काम कर सकते हैं, 2-3 मेथड है। यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लो, राइट। और एक तो दिस इक्वल टू दिस, काम करो दिस एंड इसको कर लो, ये कर लिया, इसको हमने सिलेक्शन कर लिया और जस्ट इस पर डबल क्लिक कर दिया। अब इस पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट वैल्यू लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे अब डेटा तो काफ़ी हज़ारों रोज़ में डेटा है, अगर चेक करें तो कितना 30,991 डेटा है रोज़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख लेंगे सॉर्ट बाय कलर में वो कलर आ रहा है कि नहीं, डुप्लीकेट वाला नहीं आ रहा, दैट मीन्स इसमें हमारी कोई डुप्लीकेट नहीं है, राइट। आइडेंटिफाई हो गया, डिलीट मार दिया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको डिलीट मार दिया, यानी इन दोनों को जब कंबाइन कर रहे हैं तो कोई डुप्लीकेट नहीं आ रहा। अगर मान लो डुप्लीकेट आता, जैसे मान लो कि मैं इसी को ये कॉपी करके इन दोनों को ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखो इसमें भी डुप्लीकेट बन गया। तो इस टाइप से कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वो कलर आ ही नहीं रहा है। अगर होता तो आ जाता, जैसे आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर डुप्लीकेट वैल्यू लगाता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, सॉर्ट बाय, देखो ये कलर आ रहा, फिल्टर में भी ये कलर आएगा, देखो डुप्लीकेट, ये सारे डुप्लीकेट है, फिल्टर हो गए। तो इस तरह वहां पे भी आता, लेकिन नहीं था, इसलिए दैट मीन्स हमारा डुप्लीकेसी नहीं है, सारे यूनिक डेटा है। तो पहला तो ये चीज होती है, अगर डुप्लीकेट है तो उस रो को, डुप्लीकेट को हम डिलीट करते हैं, या दूसरे मेथड से भी हम डिलीट कर सकते हैं डुप्लीकेट को। कैसे, इन दोनों को सिलेक्शन कर लेंगे। एक काम करो, पूरे को पूरे मान लो ये कॉलम पूरा सिलेक्शन कर लिया, राइट। यहाँ डेटा टाइप के अंदर होता है ना आपके पास, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, रिमूव डुप्लीकेट्स, तो इस डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलरेडी हमारा सेलेक्ट है, प्रोडक्ट आईडी और एसक्यू नेम के बेस पे डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करेगा, जैसे अभी हमने कंबाइंड करके किया, और ओके करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी क्या है, नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, कुछ भी नहीं है। चलो मान लो मैं इसी को कॉपी करके और यहाँ पे इसको पहले यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। देखो कैसे चीज़ों को
क्लियर किया जाता है डुप्लीकेट। मैं यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, यानी कंडीशन फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए। अब अगर मैं सिलेक्शन करूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना, सिलेक्शन करूं और अब डेटा टैब पे जाकर डुप्लीकेट रिमूव करूंगा यहाँ से, तो एक डुप्लीकेट देखना दोनों के बेस पे डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करेगा। इसको सेम, ये दोनों रो, ये और ये रो सेम कहीं है तो उसको एक रो को डिलीट कर देगा, ये काम करता है। तो एक तो मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे आ गया 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड। ठीक है, अब मेरे पास 30,989 यूनिक वैल्यू है। ये समझ में आया? तो यानी जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया था उसको हटा दिया क्योंकि वो डुप्लीकेट में काउंट हो गया, राइट? डुप्लीकेट हो गया ना डेटा। इसके बेस पे अगर आपको लगता है कि इन चारों के बेस पे चारों को सेलेक्ट करके फिर आप डुप्लीकेट रिमूव करेंगे बेसिकली, राइट? हो सकता है कि एज अलग हो, तो हमारा जो प्रोसेस बनेगा, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ यहाँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ जिससे आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पूरे के बेस पे आप देख लो कि आपकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब क्या क्या यहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी हो सकती है डुप्लीकेट में, ये मान लो ये और ये सेम हो सकता है, सेम हो सकता है दोनों, ये भी सेम हो सकता है, ये भी सेम हो सकता है, नीचे भी यही दोनों सेम हो सकता है। तो देख लो क्या जेंडर वही था, राइट? हो सकता है जेंडर अलग हो सकता है कि नहीं? तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है, राइट? प्रोडक्ट आईडी हमारा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी सेम हो सकता है, लेकिन जेंडर अलग हो, एज अलग हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। मान लो वुमेन, दोनों में यहाँ पे ऐसे ये भी वुमेन है, नीचे भी वुमेन है, सेम है, तो एज अलग हो, ये भी हो सकता है। हो सकती है कि नहीं पॉसिबिलिटी? अब ऐसा नहीं कि एक ही जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट और कोई लेगा ही नहीं, तो ये चीज़ें हो सकती है ना। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, उसी के बेस पे आप ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाकी ये सारी पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती, बाकी ये चारों मेन हो सकते हैं हमारे। तो इसके बेस पे हम डुप्लीकेट सिलेक्शन करके डेटा टाइप पे जाकर रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, राइट? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये सबसे पहले आपको चेक करना। उसके बाद चेक करना कहीं ब्लैंक हमारे पास डेटा तो नहीं है, तो नीचे स्क्रॉल करके देख लो कहीं ब्लैंक रोज तो नहीं है। ये सब में आप चेक कर लेना। कैसे चेक करोगे, नीचे जाओ, जंप करो तो जंप हो रहा, दैट मीन्स ब्लैंक नहीं है। ये ब्लैंक है, इसको हटा दो, चलो एक है हटा दिया, बाकी कहीं नहीं है, ऐसे चेक कर लेंगे, राइट? कंट्रोल के साथ डाउन एरो है, यानी क्या होगा, ब्लैंक होगा तो बीच में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ब्लैंक रहा, तो अभी जब मैं डाउन करूँगा तो यहाँ पे आकर रुकेगा, दैट मीन्स ये ब्लैंक है। नहीं ब्लैंक होगा तो जंप कर जाएगा पूरा नीचे, दैट मीन्स हमारा डेटा परफेक्ट है, कोई भी ब्लैंक रोज नहीं है। डुप्लीकेट का भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, राइट? तो हमें अब क्या करना होगा, यहाँ पे तो मुझे टोटल, ये तो क्वांटिटी है और ये प्राइस है, एक क्वांटिटी यहाँ पे है, तो इसका प्राइस लेकर आना होगा। इस प्रोडक्ट आईडी, इस एसक्यू का क्या प्राइस है वो लेकर आना होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास मास्टर शीट है, जैसे यहाँ पे है, ये देखो प्रोडक्ट आईडी है, एसक्यू है, उसकी प्राइस यहाँ पे, तभी तो हम यहाँ पे हम अमाउंट लेकर आ पाएंगे। क्या लिख ले, मान लो प्राइस लेकर आ गए, ऐसे प्राइस, ये प्राइस लेकर आ गए। तो सबसे पहले प्राइस लेकर आना होगा। तो प्राइस लेके अब, क्योंकि अब हम क्लीनिंग कर लिया, हमने देख लिया डुप्लीकेट कुछ भी नहीं है, क्लीनिंग का पार्ट खत्म। अब हमारा स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग। क्या क्या प्रोसेस करना है डैशबोर्ड बनाने से पहले, चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना होगा, जो जो आप चीज़ें करना चाहते हैं। तो हमें एग्रीगेशन करना होगा, कितना टोटल अमाउंट का सेल हुआ, किस मंथ में कितना सेल हुआ, तो टोटल क्वान्टिटी का जो भी है उसका प्राइस तो आना चाहिए ना, टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे पहले प्राइस लाएंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट लेकर आएंगे, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्राइस लाने के लिए अगर मैं, जैसे अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, डुप्लीकेट किया था ना, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, तो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, क्योंकि डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 बार है ये 12981330, यहाँ भी 2 टाइम है। तो जितने भी लुकअप फॉर्मूले हैं, अगर मैं वहाँ लुकअप लगाऊंगा तो यहीं की वैल्यू लेकर आ जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको वैल्यू यहीं पे मिल गई। तो अब हमें इस सिचुएशन में देखो, ये भी सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर मान लिया आपने इस पे ही लगा दिया तो यही प्राइस लेकर आएगा, लेकिन इस प्रोडक्ट का प्राइस तो ज़्यादा है, तो हमारा सेल में जो आप डैशबोर्ड बनाएंगे एक्यूरेसी नहीं आ पाएगा, अमाउंट टोटल आपस ज़्यादा पैसा आया रहा होगा और आपका दिखाएगा टोटल रेवेन्यू थोड़ा कम दिखाएगा, क्योंकि इसका तो प्राइस ज़्यादा था ना इस वाले प्रोडक्ट का। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आपने तो सेम प्राइस इसमें भी डाल दिया, इसको मिला के यूनिक बनाना होगा, राइट? तो इससे पहले यहाँ पे एक बार हमें चेक करना होगा, ये प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी, राइट, दोनों कंबाइन करके कोई डुप्लीकेट तो नहीं है इसमें, ये तो मास्टर फाइल है, हमारा डुप्लीकेट तो होगा ही नहीं यहाँ पे, राइट? तो हम इसको और इसके बेस पे हम क्या करेंगे, प्राइस लेकर आएंगे, इसके बेस पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्राइस अलग अलग है। अभी आपको दिखाया मैंने वहाँ पे जाके 322 और 332 था, तो 322 मान लो एक्सेल का कलर कुछ और होगा, 332 का कलर कुछ और, तो ये और एसक्यू नेम के बेस पे हम प्राइस लेकर आएंगे। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे फॉर्मूला, या तो वीलुकअप लगाएंगे तो आपको हेल्पर कॉलम लेना होगा, तो इंडेक्स मैच से ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू इंडेक्स
इंडेक्स में अरे हम प्राइस वाला पूरा सिलेक्शन कर लेंगे ऐसे, इसमें फ़र्क नहीं। देखो इंडेक्स मैच में क्या बेनिफिट्स है, ये फॉर्मूला किसी भी टाइप का लुकअप कर लेगा और चाहे रिवर्स हो चाहे बैक हो, दोनों की सिचुएशन में काम करता है। तो ये दोनों सिचुएशन में आपका काम करता है। तो अरे मेरा ये हो गया। अब पूछा रो नंबर, तो मैच फॉर्मूला ले लिया, मैच लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी इसमें, अब देखो इसमें यही बेनिफिट है यहाँ पे इंडेक्स मैच में कि हम इसी के अंदर एंड करके कंबाइन कर सकते हैं। वी लुकअप में आपको अलग से हेल्पर कॉलम यहाँ भी लेना पड़ता और आपके अरे वाले पार्ट में भी। तो लुकअप वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, दिस एंड दिस, इसके बेस पे लुकअप वैल्यू। जब ये लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे भी इसी पोजीशन पे होगी, तो लुकअप अरे भी हम क्या कर लेंगे, इसमें देखो मैंने B1 से लिया है तो यहीं से लेना होगा, दिस F4 प्रेस करके फ्रीज एंड, क्योंकि जहाँ फॉर्मूला ड्रैग करते हैं वहाँ रेंज हमेशा फ्रीज होगा, याद रखना, इतने माइंड में बैठा लो। एंड इसको भी कर लेंगे दिस F4 प्रेस करके फिर कॉमा 0, मैच का हो गया 0 हो गया, तो एग्जैक्ट मैच। तो उसकी रो रो नंबर दे देगा आपके अंदर, तो अरे में से रो नंबर निकल आया। तो कौन सी कॉलम की वैल्यू लेकर आनी है, तीसरे कॉलम की, क्योंकि प्राइस लेकर आना है, इंटर, ये मेरा प्राइस आ गया। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रुक जाओ, प्राइस आ जाए। तो यहाँ आप देखो मेरा फॉर्मूला लग गया। तो इसमें आप देखोगे दोनों की प्राइस अलग अलग आ रही है। देखो 322 332 यानी परफेक्ट आ रहा है। अगर इसी के बेस पे करते दोनों में 322 आता यानी परफेक्ट आ गया। तो अब हम यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे क्या कर लेंगे, अभी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, अमाउंट आप इसी के अंदर भी कर सकते थे। वी लुकअप इतना आ गया, इसी के आगे इनटू करके ये भी कर सकते थे, तो एग्जैक्ट यहीं पे टोटल अमाउंट आ जाता, ये भी कर सकते थे। यहाँ पे टोटल अमाउंट आप डाल सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये क्या करेंगे आप, इसको कर लेंगे दिस इनटू दिस, इतना आप कर लेंगे। अभी देखो जब फॉर्मूला इतने डेटा पे जब लगता है तो क्या होता है, हमारा एक्सेल थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि वी लुकअप फॉर्मूला लगा है, इंडेक्स मैच लगा है लुकअप का। तो कॉपी करके से, क्योंकि अब तो इसका काम खत्म हो गया ना, पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दो, तो अब हमारी चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी। जैसे मान लो अभी मैं मल्टीप्लाई करूँगा दिस इनटू दिस, तो ये देखो रिजल्ट आएगा, इसको ड्रैग कर दिया, राइट। तो हमारा ये अब हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। इसको हम बोल सकते हैं टोटल अमाउंट या ग्रैंड टोटल, कुछ भी बोल सकते हैं, टोटल अमाउंट ये बोल सकते हैं, यानी इस प्रोडक्ट टोटल अमाउंट। तो ये हमारा प्रोसेसिंग का पार्ट हुआ डैशबोर्ड बनाने से पहले, तभी तो हम कर पाएंगे। फाइबर्ट भी जनरेट करेंगे तो अमाउंट के ही बेस पे करेंगे ना, मंथ वाइज क्या हमारा टोटल रेवेन्यू गया। अब एक चीज़ और हम इसमें कर सकते हैं, मान लो हमें इसमें एक कैटेगरी भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, एज के बेस पे सकते हैं कैटेगरी, जैसे टीनेजर हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, और एक हम इसमें और डाल सकते हैं एडल्ट्स। तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, इसके बेस पे भी तो हमारा कौन से एज के लोग ज़्यादा ले रहे हैं, एडल्ट्स ले रहे हैं कि सीनियर सिटीजन ज़्यादा प्रोडक्ट ले, ये भी हम डैशबोर्ड में अपने इनसाइट में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, कैटेगरी मान लो डाल दिया। तो इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़्स फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर आप में इफ़्स नहीं है तो आप इफ़ फॉर्मूला लगाएं, तो इफ़ के बेस पे ही करते हैं। लॉजिकल टेस्ट हम एक क्राइटेरिया पहले सेट कर लेंगे कि किस एज को हमें सीनियर सिटीजन में डालना है। तो 60 और 60 से ऊपर, तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर 60 है तो सीनियर सिटीजन, मान लो ये मैंने डाल दिया, राइट। वैल्यू फॉल्स, तो फिर से इफ़ लगाया। अब लॉजिक टेस्ट फिर से इसको लिया, एज को दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो हम डालेंगे एडल्ट्स डालेंगे, तो एडल्ट्स हम डालते हैं 18 तक, टीनेजर ग्रेटर देन इक्वल टू 19, अगर ये है तो हम डाल दिया एडल्ट्स, राइट। एल्स हम डाल देते हैं, यानी अब जो होगा 18 के नीचे ही होगा, तो टीनेजर। स्पेलिंग चेक कर लेना, गलती होगी तो सही कर लेना, राइट। ये तो अब इसकी कैटेगरी डाल दिया, तो आप कैटेगरी वाइज भी प्रोपोर्शन रेशियो दिखा सकते हैं कि कौन सा हमारा अब इसमें हम रेशियो दिखा सकते हैं कैटेगरी वाइज भी। एडल्ट्स ज़्यादा ले रहे हैं, ये देखो सीनियर सिटीजन आ गया 20, तो एडल्ट है क्योंकि 18 से ऊपर है, अगर मैं यहाँ पे 18 डाल दूंगा तो टीनेजर आ जाएगा, ये देखो, यानी परफेक्ट आ रहा है। तो इसके वाइज भी हम दिखा सकते हैं अपने डैशबोर्ड में कि किस एज के लोग ज़्यादा हमारा सेल ले रहे हैं प्रोडक्ट को, राइट। तो उस एज पे हम कुछ स्कीम निकालेंगे, फोकस करेंगे, तो इसीलिए हम डेटा को एनालाइज करते हैं, राइट। अब जो लोग हमारे कोर्सेज में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तो वो इसके ऊपर आप डैशबोर्ड ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उन्होंने सीखा है, कब कौन सा ग्राफ बनाना, कौन सा चार्ट बनाना है। तो डेटा की प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, सारा कुछ आपको समझ में आ गया, कैसे हम पहले डुप्लीकेट कैसे वैल्यू हटाते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, उम्मीद है। अब अगर आप
डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, नहीं आता, आपको सारे आइडिया नहीं है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है, या आप गूगल क्रोम पे आएंगे lmecs.courses.store पे जाएंगे तो यहाँ आपको ढेर सारे कोर्सेज है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे मास्टरी के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है, जहाँ आप ये क्या करें, इसको सीखने के बाद आप बड़ी बड़ी क्वेरी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, कोई भी इंटरव्यू खुद से क्रैक करने लगेंगे, खुद से सारी चीज़ें ऑटोमेशन में डालने लगेंगे, और आपको इसमें डैशबोर्ड की सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई गई हैं, कौन सा ग्राफ कब बनाना, ग्राफ की सारे सेटिंग्स, फॉर्मेटिंग, सारे कुछ आपको बताए गए हैं। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होता रहेगा इसके अंदर, नई नई चीज़ें हर लेक्चर के साथ, प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट, कॉल का सपोर्ट, जहां आप अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे। कोर्स लैपटॉप, ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। सारे कोर्सेज हमारे इसी टाइप से हैं। VBA का कोर्स है, पावर BI का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है। ये जो कोर्स है सारी चीज़ें हमारे क्या अपडेट फंक्शन पे बनाए गए हैं, अपडेट एक्सेल वर्जन पे बनाए गए हैं, कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन किए गए हैं, राइट। तो आप अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, इसलिए लोग हमारे कोर्स को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ चीज़ें काफ़ी डेप्थ में है कंपनी बेस्ड वर्क पे, इसलिए हमारी ऐप की भी रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 है। और इंस्टाग्राम पे आप हमारे कोर्स के फीडबैक भी देख सकते हैं, बाई फेस वहाँ पे फीडबैक भी दिए गए हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ें जिस तरह यहाँ पे डेप्थ में सीखने को मिला है, उसी तरह कोर्स के अंदर भी डेप्थ में ही सीखने को मिलेगा। सारी चीज़ें और भी डेप्थ में जाके सिखाई गई हैं, कब कौन फॉर्मूला किस सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।